वे तारने में समर्थ नहीं होते। यानी पत्थर की नाव पर रहने वाला सवार कभी भी सवार को पार नहीं कर सकता, डूब जाता है। इसी तरह जो परिग्रह में आपाद कंठ डूबे रहते हैं, ऐसे परिग्रही कुतीर्थ माने साधु की शरण को प्राप्त होने वाले लोग तारे तुम ना सकता, वे कुतीर्थ उन भक्तों को तार नहीं सकते हैं, अर्थात संसार में डुबो देते हैं। कुत्सिता तीर्था इति कुतीर्थ्या ते शरणगतान् शरणम आगताः जना इति शरणागताः तान् शरणागतान् जीवान् परिग्रहेषु आसक्ता परिग्रहाशक्ता, जो परिग्रह में बाह्याभ्यंतर परिग्रह में डूबे हुए हैं, ते यथा सलले जले पानीये शैलाः दृश्यता शैलां पृथ्वीं भारम न तारयितुं शक्ता पार कर्तुं न समर्था तद्वत् कुतीर्था, उसी प्रकार कुतीर्थ भी पार नहीं कर सकते। ये तपो निर्दग्ध पापा तत्ववेदिना लघुआ, और जिन संतों ने तप रूपी यज्ञ के द्वारा पापा निर्दग्ध पापों को भस्म कर दिया, वे लघवा वे बहुत लघु हो गए। तत्ववेदिना, जो तत्वों के ज्ञाता हैं, ते युतारणे सकता जनानाम उपदेशता, वे साधक ही लोगों को संसार से तार सकते हैं। क्या करेंगे वे साधु? भक्तों को पीठ पे बैठा लेंगे क्या? नहीं, उपदेशता, उपदेश दे करके उन जीवों को हित के मार्ग में लगा देते। देखो जी, अच्छी बात लिख दी। कोई ये ना समझे कि शिला का जैसे वहाँ सलिल में पड़ी नाव लोगों को तार देती है, इसी तरह मुनि महाराज भी वे अपने शरीर पे सवार करा करके भक्तों को तार देंगे, ऐसा नहीं। वे मुनि महाराज क्या करेंगे? उपदेशता, उपदेश देंगे। कौन को देंगे? जनानाम। वे मुनि महाराज कैसे हैं? तत्ववेदिनाः, तत्वानि वेत्तुं शीला इति तत्ववेदी ते तत्ववेदिनाः, तत्वों को जानना जिनका स्वभाव है। इन प्रत्यय स्वभाव अर्थ में होता है। ताच्छील्ये निने, तात्शील माने उस स्वभाव में रहने का जो प्रकृति बन गया, उस अर्थ में इन प्रत्यय हो जाता है। वे लघु हो जाते हैं, अर्थात बहुत हल्के हो जाते हैं। कब हल्के होते हैं? लेकिन जिनने तप रूपी अग्नि में पापों का दहन कर दिया है, और तपसा ये अग्नि
इति तपोग्नि तस्मिन् नितरां दग्धा पापाः यही ते निर्दग्ध पापाः। अच्छी तरह से पापों को जिनने नितराम यानी कोई पाप का लेस भी अपने पास नहीं रखा, वे तत्ववेदी उपदेश देते हैं तो सिंह और हाथी जैसे जीव तैर जाते हैं। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर से भय वीर जिन गज पारस भगवान। यानी जो पशु उपदेश सुन लेते हैं वे सुलझ जाते हैं। तो यहाँ कहते कि पशु उपदेश सुन सुलझे। उपदेश को सुन करके जब पशु सुलझ गए तो पुमान क्यों ना सुलझा, ये पुरुष होकर के क्यों नहीं सुलझा। अच्छा पशु सुलझे हैं तो उन पशुओं का नाम तो बताओ। नाहर वीरा जाता, शेर महावीर बन गया और हाथी पारसनाथ बन गया। कस्मात उपदेशात, उपदेश के माध्यम से। बहुत अच्छा। संसार सागरे भीमे, भीमे संसार सागरे। इस भयंकर संसार रूपी समुद्र में अयम रत्न दीपोत्तमा। देखो जैसे समुद्र के बीच में दीप होते हैं, रत्न दीप होते हैं, जैसे लवण समुद्र के बीच में क्या है, राक्षस द्वीप है, उसके ऊपर त्रिकुटाचल पर्वत है। ऐसे समुद्रों के बीच में जैसे दीप होता है, इसी तरह 84 लाख रूप योनि भयंकर संसार में अयम, अयम माने ये मनुष्य पर्याय, उत्तमा रत्नदीपा सर्वश्रेष्ठ रत्नदीप है। यदि ये तन मानुष क्षेत्रम तद्धि दुखीन लभ्यते। कहते उस रत्न दीप को बहुत मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। यदि तद मानसम क्षेत्र, जो ये मानुष क्षेत्र है, इस मानुष क्षेत्र में मनुष्य पर्याय का पाना बड़ी कठिनता से होता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन सी पर्याय में रह कर के कषाय की मंदता से, अल्पारम परिग्रह की परिणति से मनुष्यायु का बंध किया होगा, और उस मनुष्यायु का बंध करके मनुष्य बन गए, बड़ी दुर्लभता से यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन फिर भी उस दुर्लभता का एहसास नहीं होता कि हमने बहुत कठिनाई से पर्याय पाए। ये व्यक्ति सोचता है कि ये तो मनुष्य पर्याय ऐसी है कि जैसे नदी में पूर आ जाता है और दुनिया भर के लकड़ा बहते जाते और उनको लोग पकड़ लेते हैं, ऐसे संसार के पूर में हम भी बह रहे हैं और लोग पकड़ करके रख लेता है। इतना सरल नहीं है।
ये परिणाम अल्प आरंभ का और अल्प परिग्रह का बनाना बहुत कठिन है। परिग्रह आपके पास अल्प हो सकता है, लेकिन इच्छा अल्प नहीं होती। आपके लिए निश्चिंत कर दिया गया कि आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता नहीं, तुम्हारी सारी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन मन बार बार कहता है अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, कल क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी भावना आती है तो बार बार वो उस इच्छा की अग्नि में जलता हुआ संक्लेश पा लेता है। विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए जो व्यवस्था है वो स्थायी है, उस पे घबराता रहता है। तस्मिन्नियम रत्नानि गृहीतव्यानि धीमता। उस रत्न दीप में, तस्मिन माने उस रत्न दीप में, इयं रत्नानि धीमता गृहीतव्यानि। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ये रत्नों का दीप ग्रहण कर लिया, मनुष्य पर्याय रूप दीप मिल गया, तो कर्तव्य क्या है? देहम अवश्यम उत्सृज भव संक्रमः कर्तव्य। इस शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ करके संसार का संक्रमण करना चाहिए, अर्थात संसार का त्याग करना चाहिए। अतो यथात्र सूत्रार्थम। अत्र यथा कश्चित् सूत्रार्थम संचूर्णयेत् मणिन्। जैसे कोई व्यक्ति, कश्चित् माने कोई, क्या कर रहा है? सूत्रार्थम, धागा बनाना था। सो उस धागा को बनाने के लिए मणिन संचूर्णित, मणि का चूर्ण बना करके और वो धागा बना रहा है। इस तथा इसी प्रकार विषयार्थम, पंच इंद्रिय के विषयों के लिए धर्म रत्नानाम, धर्म रूपी रतन को चूर्ण बना करके भोग कर रहा है। कौन? जनोयम, ये मनुष्य। अनित्यत्वम, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो अपने धर्म रूपी रत्न का प्रयोग विषयों में ना करके अनुप्रेक्षाओं में लगावे। कौन सी अनुप्रेक्षा है? शरीर आदि अनित्यत्वम। शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं वे सब कैसे हैं? अनित्य हैं। इसमें कोई नित्य नहीं है, क्योंकि जितनी भी पर्यायें दृष्टिगोचर होती हैं वे सारी की सारी पर्यायें अनित्य हैं। कोई भी पर्याय नित्य नहीं हुआ करती है। द्रव्य तो नित्य होती है, पर्याय अनित्य होता है। और आँखों का विषय द्रव्य बनता के पर्याय बनता। आँखों से सिर्फ आप पर्याय देख सकते हो, द्रव्य नहीं देख सकते, क्योंकि द्रव्य को देखने के लिए तो केवल ज्ञान की जरूरत है। कोई भी द्रव्य आप देखो, यहाँ पर आपको कोई भी द्रव्य, शुद्ध द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होगी। आप कहो कि रूप रस गंध देख रहे हैं, तो रूप रस गंध ये स्कंध है, और स्कंध जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। जीव है तो जीव द्रव्य नहीं देख रहे,
जीव द्रव्य की आप जो पर्याय है, कौन सी विभाव व्यंजन पर्याय है, उसको देख रहे हो। जीव को तो कोई देख नहीं पाता है। ऐसी पर्याय के विषय में समझना कि जहाँ तक आपका इंद्रिय विषय होगा वो सारा का सारा पर्याय होगा, और पर्याय होंगी वे सब अनित्य होंगी, पर्याय कोई नित्य नहीं होते हैं। इसलिए व्यक्ति इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं करता है, तो शरीर आदि द्रव्यों को नित्य मान करके उनमें रति करता है। वो उनको सोचता है कि ये मेरा शरीर नित्य है। हाँ, इतना जरूर है कि जितना आपके पास आयु कर्म है तब तक तो रह सकता है, लेकिन अपने कर्म भूमि के क्षेत्र में निर्बाध रूप से आयु को भी नहीं भोग पाते, क्योंकि यहाँ अकाल मरण आदि की व्यवस्था है। कब क्या उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे युद्ध हो रहे हैं कि बेचारे निरपराध प्राणी भी मारे जाते हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, घर में बैठे हैं और उनके घरों से उड़ा दिया जा रहा है। ऐसी भी आयु कभी पूर्ण हो जाती है। अटैक आ जाते हैं, कभी प्राकृतिक उपद्रव होते। लड़ रहे राजा, लेकिन वे लड़ रहे राजा, वे तो एसी में बैठे, पिस रही जनता है, पिट रही जनता है, बारूद के गोलों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। हैं? पनागर में मोदी जी वो मोदी जी हैं, पति मोदी हैं कोई। तो महाराज जी उनकी लड़की दिल्ली गई थी यूपीएससी करने के लिए, और आधा घंटे पहले उसकी अपने परिवार से बात हुई रात में, और 1 घंटे बाद फोन आ जाता है, उनके यहाँ फोन नहीं आता, दूसरे के यहाँ फोन आता कि आप लड़की ने फांसी लगी। यही होता है। 3 साल पढ़ी है। दिल्ली की तो छोड़ो, गांव में ही घटनाएं घट रही हैं। अभी चरगुआ में एक व्यक्ति आया था, उसके घर में एक शिक्षिका रहती थी, 28 साल की उम्र की थी, कोई कुछ ABCD पता नहीं, और उसके मकान में उसने फांसी लगा के मर गई। कोई किसी को पता नहीं। 1 दिन 2 दिन बाद बदबू आई, पता चला टीचर मर गया, 28 साल। अब यही होता है। अब उनके परिवार वाले पूरे लगे हुए हैं कि आगे एक घटना हुई कि उसके पीछे कारण क्या है, तो कुछ पता नहीं कुछ मनुष्य पर्याय को लोग ऐसा नासमझी में गंवाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो शरीर आदि अनित्यत्व, शरीर आदि से अनित्यता विचार करना बार बार, ये शरीर अनित्य है। शरण से अभाव, शरण का अभाव है, माने संसार में कोई शरण नहीं है। आप पंच परमेष्टि को शरण मानते हैं, तो पंच परमेष्टि की शरण निश्चय शरण है कि व्यवहार शरण है? ये व्यवहार से शरण है, बाकी तो देखा जाए आत्मा ही शरण है और कोई दूसरा शरण नहीं है। इसलिए मतलब पंच परमेष्टि को छोड़ करके स्त्री पुत्र मकान आदि को शरण मानना, ये तो व्यवहार शरण की भी कोटि में नहीं आता। व्यवहार में भी ये असद भूत व्यवहार नय का विषय है, इसमें
कहीं से कहीं तक कोई लागा रहते ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा शरण उन्हीं को माना, भगवान से भी ज़्यादा शरण मानते परिवार को, जबकि उनके लिए लिखा है मरघट तक परिवार। अब मरघट तक भी कौन को ले जाते, आत्मा को ले जाते के मुर्दा को ले जाते, इसका भी तो और भी मरघट तक इसलिए ले जाते हैं कि उनके घर में प्रदूषण न फैल पाए, नहीं तो वे तो उसको भी जाने को तैयार। यानी कोरोना ने सिखा दिया कि कोरोना के काल में परिवार मरघट तक भी नहीं गए, पास नहीं गया। आज सुबह कह रहे थे लोग मुक्ति धाम में जंगल जाते हैं, बोले महाराज कोरोना के काल में मुक्ति धाम से लेकर के यहाँ तक लाशों की लाइन लगी थी, और यहाँ ऐसा करते थे जेसीबी से जला उठा के फेंका, जैसे वो ट्रक से जैसे वो ट्रक के ऊपर से बोरी उठा के पटकता फिर दौड़ता, फिर पटकता फिर दौड़ता, बस ये दशा हो गई थी। यानी गेट से मुक्ति धाम तक कम से कम 100 मीटर से ज़्यादा का अंतर होगा, ज़्यादा का होगा। क्या इलेक्ट्रॉन 10 मिनट में महाराज जी आपको मिल जाएगा उसमें सब इलेक्ट्रिक। तो 10 मिनट में वो पूरी हड्डी वगैरह जला के दे देते हैं। तो 10 मिनट में तो वो ठंडा भी नहीं हो पाता होगा। अब जो भी हो माने ट्रेन वगैरह जाती है ना, तो ऊपर तारों में जो सप्लाई होती है ना, एक बार कहीं वीडियो आई थी कि किसी ने पकड़ लिया था तो वो तुरंत जल गया। कैसा कैसा ट्रेन में जो ऊपर तार रहता ना इलेक्ट्रिक वाला, जैसे ट्रेन हाँ ट्रेन हाँ उसको पकड़ लिया था एक बार आदमी तो तुरंत राख हो गया। मतलब इतना पावर रहता है इलेक्ट्रिक में, तुरंत राख कर देता है। महाराज जी बस ऐसे उसी का रास्ता है, 5 बजे से निकल के आ जाता है। अच्छा वीडियो अस्पतालों में जहाँ व्यवस्था नहीं रहती, लकड़ी होती इलेक्ट्रिक को चलती है। सब 3 दिन की आयु खत्म हो गई अब वो लकड़ी कंडा का प्रयोग ही नहीं कर रहे ना उसमें तो। पॉल्यूशन नहीं होता, धुआं नहीं उठेगा इस प्रकार से, प्रदूषण नहीं होगा, बड़ी किसी भी प्रकार का नहीं तो आखिर उसको क्या अग्नि में पूरा भस्म सात हो जाता, कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो उसका खून वगैरह का प्रदूषण नहीं होता होगा। सब राख हो जाता है जब पानी वो आ जाता निकल के, बस रहता ना खाली हड्डी वो निकल के आ जाती है। खून निकल के बाहर। हड्डी जैसे पानी सूख जाता तवे पे, ऐसे खून भी सूख जाता है, राख तो उनको 3 बार लकड़ी ले जाना पड़ी। कौन को? अभी माता जी की अच्छा उनका जो पेट था महाराज, पेट को हो ही नहीं रखा, और वो बता रहे कि पानी वो हिल रहा है। तो साधन बिगड़ते जा रहे हैं, प्रकृति में जी नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती जा रही हैं। आप जितने भौतिकता के साधन अपनाएंगे उतना कष्ट होगा। साधनों से दूर रहें, प्रकृति में जीने की कोशिश करें। अब दूसरी चीज़ तो छोड़ो, आप अनाज के रसायन की बात छोड़ो, आपके पास पानी भी तो शुद्ध नहीं है। वो पानी भी ऐसा हो रहा है कि गुना चतुर्मास जब जा रहे थे
तो वहाँ पर एक वाटर प्लांट पे रोका गया हूँ। वहाँ के पानी की दशा देख कर के दिल दहल गया। ऐसा पानी आ रहा था नदी से, नदी नहीं, नाला नहीं, वो नदी है केतवा। कौन सी नदी है? केतवा कौन सी नदी थी? उसका पानी आ रहा, उसको यहाँ पर भी रिसाइकिल कर रहा है। कितनी मशीन है उसमें डाल रहा है। उसका बना नियम कि कितने हजार लीटर में आपको कितने किलो पाउडर डालना। 4 किलो, हाँ, उतना पानी में वो डालना। और फिर वो पानी जाएगा यहाँ से वहाँ, बहुत बड़ा हौज बना है, उसमें फिर एक बड़ी मशीन चलेगी ऐसे भी पूरी तरफ छन्नी टाइप की। अब जो मछली कट करके उसमें टुकड़े टुकड़े हो करके आई हैं, उनको छान करके वो अलग फेंकेगा। ये नल का पानी उपयोग करना माने मांस से और खून से कम नहीं है। ये स्थिति है। ये पानी बिल्कुल ऐसा कंचन जैसा दिखा रहे हैं, लेकिन देख करके उसको लगा मिट्टी अलग अलग निकल रही, पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है पूरा, परत उसको मतलब आपके पास पानी शुद्ध नहीं है। बस पानी की शुद्धता है तो आप अपने खेत में पानी का कुआं खोदो। अब यहीं अभी वो कह रहा था शिवनगर में महाराज पानी आपको नुकसान कर रहा है, ऐसा लग रहा है। बोले ये मंदिर का कुआं है, इसमें भी चनों की भाजी, कहीं पालक की भाजी आ रही है पानी निकल कर। बाजू में लगी ना नीचे से वो है सब गटर, अब गटर में से उसका संबंध होगा कुछ ऐसा, तो वो सब वहाँ से आ रहा है गटर का पानी। जी उस कुएं का पानी है बहुत कम लोगों को सूट करता है। अपने यहाँ से शिवनगर वो छोटा सा है। वही पानी मुझे लग रहा कि वो अनुकूल नहीं पड़ रहा है। पानी में हमारा, लेकिन कुआं की पानी की दशा ये हो रही है, कैसे करें? अब तो बड़ा कुआं एक भी नहीं हमारा, जो पहले तो कुआं था बड़ा, अब तो ये कुआं हाँ, इतना ही रहने देते, 3:30 बज गए। जैसे पर्वत से गिरी हुई पानी की धारा पुनः लौट करके नहीं जाती है, पर्वत को फिर से नहीं चढ़ती है, इसी तरह यहाँ ये बताया जा रहा है कि जीवन के पर्वत से पतित हुई आयु कर्म के निषेक जो खिर गए वो लौट के नहीं आएंगे आपके पास। ये पर्वत पतित नदी सरिता जल वह कर नहीं हटता। नीचे, क्योंकि पानी जो होता है नीचे की ओर बहता है। अब जो बह गया तो वो फिर लौट के तो ऊपर चढ़ना नहीं उसके लिए। इसी तरह जितने आयु कर्म के निश्चय खिर गए भी तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं, वे क्षय को प्राप्त हो गए। जीवन के पर्वत से निकले हुए आयु कर्म के निश्चय पुनः दोबारा आपके जीवन में जुड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अब काठ के ऊपर से आरा चला दिया तो अब वो आरा जितने काठ के ऊपर चढ़ गया वो जुड़ेगा नहीं, कट गया। इसी तरह घटे काठ ज्यों आरे सों कटता, ऐसे ही आयु के साथ में वो कटता जाता है। मन एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ को। वो मन की प्रवृत्ति है कि यदि थक जाए, खेद हो जाए, चिंता हो जाए, इन परिस्थितियों में वो किसी भी तरह रमने को मन नहीं करता है। वो या तो विश्राम मांगेगा या झुंझलाहट करेगा अथवा वो स्थान से पतित होगा। ये होते उसके मन की स्थिति ऐसी है। मतलब ये है या तो आप उस समय
योग का प्रयोग करें। शांत परिणामों से लेट जाएं और शवासन से लेट करके अनुलोम विलोम करें। सर्वांग की विकृति वायु को बाहर करें। ये आप 24 या 48 बार ऐसा करें। पूरी श्वास को रोक लें और उस श्वास को पूरी शक्ति से ग्रहण करें और 6 तीर्थंकरों का नामोच्चारण करें, तब तक रोकें और फिर उसको धीरे धीरे निकालें 6 तीर्थंकरों का नामोच्चारण करते हुए। और फिर जब खाली पेट हो जाए तो फिर 6 तीर्थंकरों का नाम आप खाली पेट में लें। हाँ, ये शवासन के साथ करते हो तो सर्वांग की थकान फिर आपको बहुत अच्छे से जल्दी दूर हो जाएगी। नहीं, अनुलोम विलोम से नींद नहीं आती है। उस समय आप शवासन से लेट करके पैर की अंगूठे से लेकर के सिर की शिखा तक हवा भरो पूरी शक्ति से और फिर उसको निकालो पूरी शक्ति से। बस इतना विराम दो उसके लिए, तो इससे फिर थकान बहुत जल्दी दूर हो जाती है और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। या फिर विषय चेंज कर लो। आपका ध्यान नहीं लग रहा तो पढ़ने में बैठ जाओ। अब रात में आपके पास लाइट नहीं है तो क्या करोगे फिर? पानी पी लो या तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए। हाँ, ऐसा भी होता है। पानी वगैरह अब आप लोग लेते हैं सो पी लेंगे, जो नहीं लेता है क्या करें। दिन में ले सकते हैं, रात में थोड़ी लेते होंगे। जैसे जो श्वास आती है ना, तो लंग से फेफड़ों से ही आती है और वही समा जाती है। ध्यान दें, फेफड़ों से उठती है श्वास और वही समा जाती है। फेफड़ों से नहीं, उसको नाभि प्रदेश से ले। वो वहाँ से बहुत कम कभी ऐसा रियल केस में समझ में आ जाए कि यहाँ से आ रही। जे फेफड़ों में है, फेफड़ों की वायु को रोका जाता है। ये बात 5 प्रकार की वायु में एक हृदय स्थल भी है। हृदय की वायु को, कंठ की वायु को, इन वायु के साथ भी कोष्ठ वायु, पेट की वायु को, इन सब प्रकार की वायु हैं। उन वायु को यथा स्थान पर रखना और उस स्थान के लिए अलग अलग प्रकार से प्राणायाम किए जाते हैं। वो कोई उज्जयी होता है प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। कोई कपालभाति होता है जो कोष्ठ को शुद्धि करता है, नाड़ी शुद्धि जिसको कहते हैं। ये सब उससे चलते हैं। इसलिए समय सार में जो धारणाएं बनाई हैं, योग नियम यम आदि, वो इसी से संबंध रखते हैं। महाराज के पास बैठ लो आप लोग थोड़ा।